लिखा है कि जब उसके वचन को सुनो तो पूरे ध्यान से सुनो, हालेलुया, पूरे मन लगा के सुनो, हालेलुया। इसका मतलब होता है परमेश्वर सबको समान अवसर देता है, सुनने के लिए, विश्वास करने के लिए, चंगाई के लिए, आशीष पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए परमेश्वर सबको समान अवसर देता है, हालेलुया। प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु आपके वचन का समझ मुझे दीजिए, हालेलुया, ताकि मैं तेरे गवाहियों को दे सकूं, हालेलुया। यीशु मसीह उनसे, अर्थात जो लोग आए थे, जो भीड़ था, जो उसके पास चंगाई के लिए आए थे, जो उसके पास छुटकारे के लिए आए थे, उनको यीशु मसीह ने किसमें कहा? दृष्टांत। दृष्टांत मतलब एक कहानी बताया। तो प्रभु यीशु मसीह जब लोगों से बात करते थे तो जो उनके दिनचर्या का जीवन था लोगों का, उसी में से उदाहरण लेकर के प्रभु यीशु मसीह लोगों को स्वर्ग के राज्य, अनंत जीवन के बारे में सिखाते थे। एक बोने वाला बीज बोने निकला। कितने लोग किसान हैं? हाथ खड़ा कीजिए, थोड़ा देखना चाहता हूं। किसान मतलब जो खेती करते हैं। निकला है, अब आगे आप समझोगे परमेश्वर कैसे महान परमेश्वर है। हाँ, तो बोने वाला निकला है, मतलब कि वो तो सब जगह बोएगा, ठीक है। वो बो रहा है, क्या कर रहा है? बो रहा है, मतलब छिड़क रहा है, बीज को छिड़क रहा है। मार्ग के किनारे गिरा तो उसका क्या प्रतिफल हुआ बोल रहा है? चिड़िया आकर उसको चुन लिया, ठीक है। ये पहला जो व्यक्ति का चरित्र है, रास्ता। बीज बोया, कहाँ गिरा? रास्ते पर। और रास्ता वाला बीज को कौन चुग लिया? है ना। तो और रास्ता जो है पहला व्यक्ति है। जीवन रास्ता के समान होता है, ठीक। दूसरा, पथरीली भूमि पर गिरे जहां और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण जल्द उग आए। देखिए अब दूसरा प्रकार का क्या है? पथरीली भूमि। तो ये जो व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति कैसा है? पथरीली भूमि के समान। पहला व्यक्ति कैसा था? रास्ते के समान। और दूसरा व्यक्ति कैसा है? पथरीली भूमि, ठीक है। और वहां पर बीज गिरा और क्या हुआ? बीज का क्या हुआ? बीज का रिजल्ट क्या हो गया? ये भूमि में जल्दी उग आया। और क्या हुआ? सूरज निकलने पर जब तापमान बढ़ा, पानी नहीं गिरा, तो क्या हुआ? ये सूख गया। कहाँ पकड़ पाएगा? पथरीली है तो ज्यादा गहरा नहीं जा पाएगा। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा डाला। तीसरा कैसा है? झाड़ी के समान है। झाड़ी चौरा का देखा है ना। तो खेत को क्या करते हैं? खेत को आप क्या करते हैं? जब देखते हैं तो ऐसे देखते हैं तो झाड़ी उड़ी रहता है, उसको क्या करते हैं? है ना, सफाई करते हैं कि नहीं? क्यों करते हैं? क्योंकि आपको भी पता है कि ये यहाँ ये दबा देगा, इसमें फसल नहीं होगा, छाया हो जाएगा, है ना, ऐसे बात है ना। तो उसको क्या करते हो? साफ कर देते हो, है ना। आप किसान हो, इस बात को जल्दी समझ जाओगे। तो क्या हुआ? झाड़ी में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा डाला। और कुछ बीज, आप देखो चौथा प्रकार का भूमि, चौथा प्रकार का व्यक्ति। कुछ बीज अच्छी भूमि, बोलिए अच्छी भूमि, बोलिए अच्छी भूमि। ओके, अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए। क्या लाए? फल लाए। कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। ना पढ़ो। जिसके कान हो वह सुन ले। बोलने का मतलब है रास्ते में गिरा, पथरीली भूमि में गिरा और झाड़ी वाले भूमि में गिरा और अच्छे भूमि में गिरा। इसका मतलब होता है परमेश्वर सबको समान अवसर देता है, सुनने के लिए, विश्वास करने के लिए, चंगाई के लिए, आशीष पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए परमेश्वर सबको समान अवसर देता है। परमेश्वर भेदभाव नहीं करता। हालेलुया। जोरदार प्रभु के लिए ताली बजाइए।
परमेश्वर किसी पर भेदभाव नहीं करता है, वो सबको समान अवसर देता है। इसलिए अपने वचन को, जो परमेश्वर का बीज है, वो सबके जीवन में छिड़कता है। हालेलुया। चेले लोग को समझ नहीं आया और बोलता है, प्रभु ये क्या दृष्टांत बता दिए आप, ये बीज गिरा या पत्थर में गिरा या रास्ता में गिरा, झाड़ी में गिरा, अच्छी भूमि में गिरा, ये क्या, इसका अर्थ हमको बता दो। और चेले लोग को प्रभु कहता है, तुमको तो इसका समझ दिया है, समझ दिया गया है। समझ कैसे? बुद्धि और ज्ञान और समझ यहोवा देता है। हालेलुया। और प्रभु उनके साथ था, उनके मन को खोला था। जब आप सुनने के लिए कान लेकर आए हो, प्रभु मैं सुनना चाहता हूं, मुझसे बोल और बातचीत कर, पवित्र आत्मा प्रभु आपको समझ देगा, क्योंकि वो चाहता ही है कि वो वचन, वो बीज खाली लौटना नहीं चाहिए। जरूर क्या होना चाहिए? प्रतिफल लेकर आना चाहिए। हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्रियो, चेले लोग आकर के पूछ रहे, प्रभु आप बताओ इसका अर्थ क्या है। प्रभु उनको सिखाता है, बताता है। 18 में लिखा है, अब तुम बीज बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। 19 में लिखा है, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे दुष्ट आकर छीन लेता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। पहला व्यक्ति कौन है? मार्ग के किनारे बोया गया। तो क्या बोल रहा है? वो राज्य के समाचार सुनकर, राज्य के वचन सुनकर नहीं समझता, वो रास्ते के समान है। जो रास्ता है उसमें हर चीज चलता फिरता है, और वो जो है रास्ते में चल रहा है, तो बोलने वाले को आप नहीं सुन पाओगे। आप क्या देख रहे हो? आप बचना चाहते हो, या फिर आप उससे क्या, ध्यान किधर है? कुछ आ रहा है, जा रहा है। तो जब आप उसको पूरे ध्यान से नहीं सुनोगे, तुम्हारा ध्यान भटक कर दूसरे तरफ चला जाएगा, तो समझ पाओगे क्या है ना, कि रास्ता है, और उस रास्ते में चलने वाले की तरफ आपका ध्यान क्या होता है? जाता है। तो आप इधर जो बोल रहे हैं, तो ध्यान उधर गया, तो ध्यान उधर है और इधर बोल रहा है, वो आप समझ पाएंगे? इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब उसके वचन को सुनो तो पूरे ध्यान से सुनो। हालेलुया। पूरे मन लगा के सुनो। हालेलुया। और ये रास्ते में वो व्यक्ति रास्ते के समान है, उसमें भी वचन गया और वो उसको समझ नहीं आया, और समझ नहीं आया तो क्या हुआ? दुष्ट आकर के क्या किया? उस जीवन के वचन को छीन लिया। आपके हिस्से का जो रोटी था उसको उसने हड़प लिया। आपको जीवन मिलने वाला था, आपको चंगाई मिलने वाला था, उसको उसने छीन, और आप ऐसे ही जाने दिए। आप जांचिए अपने आप, क्या मैं वचन को ध्यान से सुनता हूं? क्या मैं वचन को पूरा समझता हूं? यदि ऐसा नहीं है तो वो पहला प्रकार का जो रास्ता वाला जो भूमि है, उसके समान आप हैं। सुधार की जरूरत है। विश्वास कैसे आएगा? सुनने से। और सुनना कहां से होगा? मसीह के वचन से। हालेलुया। तो मसीह के वचन को सुनेंगे तो विश्वास होगा। हालेलुया। विश्वास बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा तो आशीष आएगा, चंगाई आएगा, छुटकारा आएगा। हालेलुया। है ना? आपको चंगाई छुटकारे के लिए किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है, क्यों? ये आ करके हाथ रखे ही तभी हम चंगे हो जाएंगे, ऐसा होने की जरूरत नहीं है। आपका विश्वास है तो आप फोन में भी प्रार्थना करवाओगे तो वहां चंगे हो जाओगे। हालेलुया। ये क्या है? गवाही है। क्या है? गवाही है। आपका विश्वास के अनुसार से आपको आशीष मिलेगा। विश्वास को क्या करना है? मजबूत करना है। हालेलुया। बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। और जब परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करेंगे तो आपको आशीर्वाद नहीं मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए उसके वचन को जब सुनते हैं, पूरे मन लगाकर, पूरे ध्यान लगाकर सुनना है। उसी में आपके मन को चलाते रहना है। मेरे परमेश्वर ने मुझे क्या बोला था, तभी आप सफल हो पाओगे। हालेलुया। तो यहां पर वो रास्ता में गिरा, और कैसा व्यक्ति है बोल रहा है? सुनकर नहीं समझता।
आपको परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है, परमेश्वर के वचन को नहीं समझ पा रहे हैं, तो क्या करें? याकूब के पत्री में, जिसको बुद्धि का घटी है, क्या करे? बुद्धि यहोवा ही देता है। हालेलुया। जो यहोवा का भय मानता है उसको क्या मिलता है? बुद्धि मिलता है। क्या मिलता है? विजडम, बुद्धि मिलता है। हालेलुया। आप प्रभु के भय मानेंगे, यीशु मसीह का भय मानेंगे, प्रभु आपको बुद्धि देगा और वचन को सुनकर समझने के लिए आपको शक्ति देगा। हालेलुया। जो आपके जीवन के लिए और मेरे जीवन के लिए क्या है? बहुमूल्य है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, विश्वास। जब हम सुनेंगे और उसको समझेंगे तब क्या होगा? विश्वास मजबूत होगा। हालेलुया। अब विश्वास ही हमको क्या देता है? जय देता है। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, तो रास्ता वाला व्यक्ति बनना चाहते हैं? कितने लोग बनना चाहते हैं रास्ता वाला? कि आप जो भी सुने और शैतान आकर उसको छीन ले, चाहते हैं क्या? ये पहला व्यक्ति है। ऐसा आपको समझ नहीं आता है तो क्या करना है? मैं बोला प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु आपके वचन का समझ मुझे दीजिए। हालेलुया। ताकि मैं तेरे गवाहियों को दे सकूं। हालेलुया। आमीन।